वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं और विद्यालय में भी कई बच्चे आकर के कहते हैं कि सर मेरे रिकॉर्ड में 10वीं या 12वीं की मार्कलिस्ट में कुछ नाम की स्पेलिंग में फ़र्क है या पिताजी के नाम की स्पेलिंग में फ़र्क है या कुछ और गड़बड़ है। अब वो कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कई बार 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 अपने को पूछना पड़ता है और कई लोगों को जानकारी होती है, कई को नहीं होती है। अब इसमें मैं बता दूं कि पहले जो सिस्टम था, सारा जो सिस्टम ऑफलाइन था, तो उस समय ये प्रोसेस था कि व्यक्तिगत रूप से अजमेर जाना पड़ता था और विद्यालय का जो ऐसा रजिस्टर है वो वहाँ अजमेर में पेश करना पड़ता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और फिर वहाँ से करेक्शन होता था। काफ़ी पेचीदा प्रक्रिया थी और ऐसा रजिस्टर को ले जाना या उसको संभाल के रखना और हर किसी को देना, ये काफ़ी जटिल काम था। अब बोर्ड द्वारा बहुत ही आसान काम कर दिया है किस तरीके से आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर ही एक विकल्प दिया हुआ है जिसके द्वारा आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस कर ये होगा जिसमें आपको अजमेर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले कुछ जो विशेष बात बता दूं कि ये तो जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है इस पर यहाँ आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर करेक्शन इन द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ ये प्रपत्र संशोधन मार्गदर्शन है, एक बार इसको ध्यान से आप देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ कि ये पोर्टल छात्रों को कक्षा 10 और 12 के दस्तावेजों में सुधार की सुविधा के लिए बनाया गया है। यानी आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कलिस्ट में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए ये है। और ये पोर्टल छात्रों को अपने दस्तावेज घर से बोर्ड को भेजने और संशोधन की जानकारी प्राप्त करने की मदद करता है कि उनका वांछित सुधार संभव है या नहीं। यह पोर्टल ये सुनिश्चित नहीं करता कि वांछित सुधार किया ही जाएगा। यानी एक बात विशेष आप जो गौर कर लें कि इस पे आप सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि आपका संशोधन है वो सुधार करने लायक है या नहीं है, आपका सुधार होगा या नहीं होगा। ये गारंटी नहीं है कि पूरा संशोधन हो ही जाएगा क्योंकि इसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे कि पहले भी ये प्रोसेस था कि अगर आपके स्कूल के जो विद्यालय का जो ऐसा रजिस्टर है उसमें अगर नाम वगैरह सही है और गलती से किसी लिपि की गलती या किसी भी कारण से 10वीं का जो फॉर्म भरते हैं उस समय ऑनलाइन अप्लाई में नाम में या पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई या स्पेलिंग में कोई फ़र्क आ गया तो वो सारी चीज़ें हैं वो उसमें कंसिडर की जाएगी। तो ये बोर्ड ही तय करेगा कि सुधार होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए पोर्टल को उपयोग करने का क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ कि सभी फील्ड ठीक से भरे जाने चाहिए और दिए गए स्थानों पर जो वांछित सुधार का वर्णन किया जाना चाहिए। मैं आगे पूरा प्रोसेस बता दूंगा आपको। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले ऐसा रजिस्टर की प्रति, यानी जो स्कूल का ऐसा रजिस्टर है जिसमें जिस स्टूडेंट के करेक्शन करवाना है उसका उस जिस पेज पे नाम है, अगर बड़ी स्कूल है तो सीधी सी बात है एक पेज का एक स्टूडेंट का पर पेज होता है, तो उस ऐसा रजिस्टर की जो भी फोटोकॉपी है प्रति है वो प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होगी, इस पर वेरीफाई करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा 8वीं की मार्कलिस्ट अगर उपलब्ध हो तो, क्योंकि कई बार 8वीं बोर्ड होती है कई बार बीच में नहीं भी हुई है, तो वो है 10वीं की मार्कलिस्ट अगर आपको 12वीं में करेक्शन कराना है, और 12वीं के बाद में अगर करेक्शन कराना है तो 12वीं की मार्कलिस्ट और सर्टिफिकेट। आजकल सर्टिफिकेट और मार्कलिस्ट साथ ही आते हैं तो ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा पिछले स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र अगर आपके लागू होता है, किसी विद्यालय से आए और वहाँ से टीसी लिए तो वो, और साला का प्रवेश आवेदन पत्र यानी विद्यालय में जो भी एडमिशन फॉर्म है वो, और स्कूल का लेटर यानी जो फॉरवर्डिंग लेटर स्कूल का प्रधानाचार्य के द्वारा होगा कि भाई इस स्टूडेंट की ये गलती है और विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार या एसआर के अनुसार ये रिकॉर्ड है जबकि बोर्ड की मार्कलिस्ट में ये है, तो इस तरह का जो प्रमाण पत्र है वो, और इन सभी का एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी। ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया, एसआर रजिस्टर, 8वीं की मार्कलिस्ट अगर हो तो, नहीं तो 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट जो भी लागू हो। इसके अलावा पिछले विद्यालय की जो टीसी है अगर लागू होती है तो, और विद्यालय का आवेदन जिसमें एडमिशन फॉर्म है वो, और स्कूल का लेटर, ये सारे पीडीएफ में आपको संलग्न करना है। एक ही पीडीएफ बनानी इसकी और उसको अपलोड करना है। इसके बाद में यदि आपके द्वारा प्रेषित दस्तावेज के आधार पर वांछित सुधार संभव है तो आपको 3 कार्य दिवस के भीतर दिए गए ईमेल पे पते पर सूचित किया जाएगा। तो इसके लिए एक तो आपको अपना जो खुद का ईमेल है वो देना है, और कोशिश ये करें या आप सतर्क रहें कि 3 दिन के अंदर अगर मैसेज आता है तो आपको तुरंत उसमें आगे कार्रवाई करनी है। और ईमेल है वो वर्किंग या चालू हालत का ईमेल हो ताकि मैसेज उसमें आते रहें, नेट कनेक्टिविटी हो। तो अब इसमें क्या क्या जो और जानकारी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है कि यदि सुधार संभव होगा तो आपको http://boardexam. इस पे माध्यम से शुल्क जमा कराना होगा। यानी एक बार आप ये भेजेंगे तब आपको ईमेल जब आप करेंगे तो उसमें आपके बता देगा बोर्ड की तरफ से कि यह संशोधन होगा या नहीं होगा। अब कैसे होगा, या अब जिसमें एक तो ये जैसे ये साइट दी हुई है और एक जैसे यहाँ नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब मैं जैसे ये
यहाँ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, व्यू योर चालान स्टेटस अपडेट हियर, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फीस पेमेंट और व्यू करेक्शन चालान स्टेटस, और ये एडमिन लॉगिन। ये तो आगे का प्रोसेस। अब इसमें जैसे यहाँ दिया हुआ है तो ये आप देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये जैसे ये वेलकम टू डॉक्यूमेंट करेक्शन डेस्क, ये डॉक्यूमेंट करेक्शन की जो डेस्क है यानी हेल्प डेस्क है, यह आपको अप्लाई करना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, पूरे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, आपको जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से जैसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ स्टूडेंट का नाम है जो विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार वो है, ईमेल आपका जो भेजना है या जो भी वर्किंग ईमेल हो, स्टूडेंट का हो या किसी अध्यापक का हो, वो आपको यहाँ फीड करना है। मोबाइल नंबर है स्टूडेंट की फीड करना है। इसके बाद में आधार नंबर उसके फीड करना है। अब उसमें कुछ क्या क्या करेक्शन हो सकता है वो इसमें जो फिक्स दिए हुए हैं कि करेक्शन, एक तो स्टूडेंट के नाम में करेक्शन हो सकता है, दूसरा है फादर के नाम में करेक्शन हो सकता है, तीसरा मदर के नाम में करेक्शन हो सकता है, और चौथा डेट ऑफ बर्थ। इन 4 चीज़ों में करेक्शन हो सकता है और यही महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य तो मार्क्स वगैरह तो वो तो जो आएंगे वो आएंगे, या अगर रिवोल्यूशन है तो चेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट के नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम और डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, इन में अगर करेक्शन किसी में भी करवाना है तो जिसमें भी करेक्शन कराना है वो उसको आपको सेलेक्ट करना है और बाकी को अनसेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है अटैच डॉक्यूमेंट टू चेक, यानी जो मैक्सिमम 20 ये एमएस दिया हुआ है, एमबी दिया हुआ है, 20 एमबी तक की आपको जो पीडीएफ फाइल है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कृपया समस्त प्रपत्र की एक ही पीडीएफ में स्कैन करें। यानी जो पिछले पेज में मैंने बताया था कि शुरुआत में 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट है या विद्यालय का एसआर रजिस्टर की जो प्रति है संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित है, स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म है और अन्य जो भी बातें बताई थी वो सारी एक ही पीडीएफ बना करके यहाँ से आपको अपलोड करनी है। जहाँ से आप एक बार अपने गैलरी वगैरह जिसमें भी है आप सेव करके रखें और यहाँ से इसको अपलोड कर लें। उसके बाद में आपकी जो क्वेरी है वो आप यहाँ 250 कैरेक्टर में लिखें कि क्या आपकी समस्या है। तो इसमें आपको क्लियरली लिखना है कि जैसे छात्र का नाम विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार 8वीं तक या 9 तक ये था, लेकिन 10वीं में लिपि की गलती या किसी कारण से मार्कलिस्ट में नाम स्पेलिंग ये हो गई, कृपया करेक्शन करवाने का जो श्रम करावे, या जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी समस्या है उसको आप शब्दों में लिख दें, हिंदी में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में यहाँ सबमिट क्वेरी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब इसमें जैसे सबमिट करेंगे तो 3 दिन के अंदर, यानी अगेंस्ट योर करेक्शन रिक्वेस्ट क्वेरी यू विल गेट रेस्पॉन्स ऑन एन गिवन ईमेल विद इन 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज में, अगर छुट्टी आती है तो उसको छोड़ के 3 जो वर्किंग डे है उसके अंदर आपको आपके ईमेल पे ही सूचना दे दी जाएगी कि आपका जो भी आपने भेजा है वो करेक्शन के योग्य है या नहीं है, उसमें करेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप ईमेल चेक करते रहे 3 दिन तक, और 3-4 दिन में हो सकता है वर्किंग डे अगर बीच में अगर छुट्टियां आ जाती है तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको ईमेल चेक करते रहना है। और अगर आपके पास ईमेल आता है तो उसके आगे का जो प्रोसेस हो या ईमेल में जो भी जानकारी होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर इसमें सही होगा, नियमानुसार होगा, तो आपका जो भी करेक्शन आपके घर बैठे हो जाएगा। इसके लिए आपको फिलहाल इसमें ना तो कोई किसी शुल्क की बात बताई हुई है और ना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ना अजमेर जाने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन घर बैठे या घर का मतलब विद्यालय से ही ये काम करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक जो भी शिक्षक साथी या जो भी स्टूडेंट है जिनके ऐसी समस्या है उनको शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।